लाख मेरे ख्याल से मालिक गिनते ही नहीं है। वो तो मेरे पास 35 से 50 हो गए होंगे। बाद में नाम बहुत ऐड किया है ना। ठीक है। पहले तो रहती थी। इसके बाद से अपनी बस में हाथ में बहुत तकलीफ है। एक साल पहले मेरा ऑपरेशन ये वाला फ्रैक्चर ये वाला बैकबोन में एक साल पहले देखने में तो आपसे पहले एक से इधर देखना भाई फोटो भाभी साथ में लेने पड़ती है। आप इधर भेजिए। आप इधर बाहर ले लेना। एक साल पहले मेरा ऑपरेशन ये वाला फ्रैक्चर ये वाला बैकबोन में थोड़ा सा ऊपर कर देखने में तो आपसे पहले एक साल पहले 3 जगह से फ्रैक्चर। एक से इधर देखना डालेंगे तो ये मूवमेंट बन जाएगा और हम लोग तो इस पर लगातार आवाज़ उठाएंगे। तो आप सबसे भी मेरी खास तौर से गुजारिश है कि इसको बहुत बड़ी तहरीक बना हुआ है रामपुर का मीडिया तो खास करके यूनिवर्सिटी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा तहरीक बना है। और जब यूनिवर्सिटी की तहरीक बन जाएगी तो बहुत सारी चीजें फिर अपने आप उसके पीछे हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है आप लोग ठीक 2 मिनट बात करें। सबको कुछ खिला दीजिए। मेरा आज़िम भाई से 25 साल पुराना ताल्लुक़ है। मैंने उनके साथ काम करा है राजनीति में और बराबर आज़म भाई के ऊपर हमले हो रहे थे। हम लगातार देखते रहे, राजनीतिक दुर्भावना से ये हमले चल रहे थे, परिवार तक चले। तो ऐसा लगा था कि शायद अब इंतहा हो गई, हम लोगों को उठकर खड़े होना चाहिए। मैंने इमरान प्रतापगढ़ी साहब से दरख्वास्त करी। इमरान भाई कई बार ये बात कह चुके थे कि मुझे आज़म भाई से मिलने जाना है। तो हम दोनों ने आज ये तय करा कि अपन आज चलते हैं और ये मुहिम चलाते हैं इस देश के अंदर कि हक़ की आवाज़ को कब तक दबाया जाएगा, किस इंतहा तक दबाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ किसी को तो खड़े होना पड़ेगा। तो उसी सोच पर आज हम आए। भाभी से मुलाकात हुई, वहाँ के हालात जाने, विश्वविद्यालय पे जिस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस परिवार पे जिस तरह की हो रही हैं, वो सब जाना। और मैं आपके ज़रिए पूरे मुल्क से आह्वान करता हूँ कि इस हक़ की आवाज़ को दबने से बचाने के लिए सबको खड़े होना पड़ेगा। तहरीक आप इस सिलसिले में कोई चलाएंगे या इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली करेंगे? बिल्कुल, मैं अपील करूंगा और तमाम सियासी पार्टियों से भी अपील करूंगा कि सियासी दलों को खड़े होना चाहिए। कब तक चुप बैठेंगे? ये दल कब तक बैठेंगे? आज़म खां साहब की जब तक ज़रूरत होती है तो हम उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या सिर्फ मुस्लिम लीडर वोटों के लिए रह गए कि उनका इस्तेमाल वोट लेने के लिए पार्टियाँ करें और जब उनके ऊपर जुल्म हो तो पार्टियाँ किनारा करें? पार्टियों को खड़े होना चाहिए, तमाम सियासी दलों को। अगर वास्तव में संविधान पे भरोसा रखने वाले लोग हैं तो सबको आना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक लड़ाई है। एक विश्वविद्यालय बनाया, आज़म खान साहब ने कोई गुनाह नहीं करा, उन्होंने संविधान के दायरे में सारा काम करा। और आज उस अगर संविधान के साथ साथ उस इदारे को तोड़ा जा रहा है, उस परिवार को जबरिया, भाई ठीक है आपने मुकदमे लगाए, उसको हम लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं ना, न्यायालय जो फैसला करेगा उसका सम्मान करेंगे। लेकिन अब इससे हटकर एक सरकार एक बना बनाए इंस्टीट्यूट को भी तबाह करना चाहती है। तो अब तो चाहूँगा कि सारे राजनीतिक दल खुलकर मैदान में आए। देखिए, फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहाँ जाके रुका था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज़ पे तलवार गिरी। दरअसल अब तक जो कुछ हो रहा था रामपुर में वो एक राजनीतिक उत्पीड़न था, बदले की भावना से काम हो रहा था। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ तो हम सब उसे ये मान रहे थे कि ठीक है राजनीतिक उत्पीड़न के तहत काम हो रहा है, विरोध करते रहे लेकिन इस तरह खुल के नहीं खड़े हुए। लेकिन आज हमला पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की मुहिम जैसा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी के साथ देश का हर पढ़ा लिखा इंसान खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को विश्वविद्यालयों से हमेशा तकलीफ़ रही है, वो चाहे अलीगढ़ हो, जामिया हो, जेएनयू हो या फिर अब जौहर यूनिवर्सिटी हो। तो मैं रामपुर आज इसलिए आया क्योंकि अब्दुल्ला साहब की वालिदा अब्दुल्ला मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, तो मेरे लिए ये भी अम्मी की तरह हैं, माँ की तरह हैं। तो उनके दुख में शामिल होने आया और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए किस तरह से तहरीक शुरू की जा सकती है,
इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस पर काम हो और देश भर का नौजवान जो है वो इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए खड़ा हो, क्योंकि ये सिर्फ आज़म साहब की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पूरे देश की यूनिवर्सिटी है, समाज की यूनिवर्सिटी है और स्वतंत्रता संग्राम के एक अजीम सिपाही मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी है। उनके नाम से जुड़ा होने की वजह से सरकार को तो इसे हाथों हाथ लेना चाहिए था, लेकिन सरकार इसे बर्बाद करने पर तुली हुई है। क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी तहरीक जिसके बारे में आप कह रहे हैं, क्या तहरीक? नहीं, सबसे पहले तो आज मैंने एक दायरा तोड़ा है। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके यहाँ बैठा हूँ और अब मैं देश भर में लोगों से जाके अपील करूँगा, हर बौद्धिक इंसान से बात करूँगा, तमाम रचनात्मक लोगों से बात करूँगा, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसा इदारा है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वक्त भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी की ज़मीन ले लेना, सरकारी ज़मीन अगर है भी तो इस्तेमाल तो अच्छे काम में हो रही है, शिक्षा के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है और उस ज़मीन को बदले की भावना से आप एक झटके में वापस ले लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटी बंद कर देना चाहते हैं दरअसल। और हम नहीं चाहते कि शिक्षा का मंदिर बंद हो, ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी समझना पड़ेगा। जिस तरह से जुल्म सितम हुए हैं, 10-10 महीने एक 70 साल की बूढ़ी महिला को आपने जेल में रखा, बहुत छोटे छोटे मामलों में उनका कंधा फ्रैक्चर हो गया, उनसे सुन करके मेरी आंखें नम हो गईं। बहुत दुखद स्थिति है। राजनीतिक बदले की भावना में सरकार को इस हद तक नहीं जाना चाहिए। ये अपने आप में पहला उदाहरण है देश में कि सरकार एक व्यक्ति से लड़ते लड़ते उसके परिवार और उसके बनाए गए संस्थान पे हमलावर हो गई, उसे बर्बाद करना चाहती है। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में आज आप आए हैं और एक बड़ी कार्रवाई के बाद जबकि 1400 बीघा ज़मीन जो है सरकार में दर्ज कर ली गई है, इससे पहले कोई अपोजिशन क्या, और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के ऊपर भी कई बार सवाल उठे हैं उसके कि उसने भी वो उस तरीके से साथ नहीं दिया जैसे देना चाहिए था इस मुद्दे पे। किसने साथ नहीं दिया, ये सवाल आप उठाएं, आप देखें। मैंने हमेशा साथ दिया। मेरा आप सोशल प्लेटफॉर्म उठा के देख सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक। मैं अब तक 4 से ज़्यादा बार हिमायत में उठा चुका आवाज़, लगातार लिख चुका। मैंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि हमारी पार्टी अलग है, मैं कांग्रेस में हूँ, वो समाजवादी पार्टी से हैं। मैं समाजवादी के लोग क्या कर रहे हैं ये प्रदेश देखे, मैं जो कर रहा हूँ, मेरा ज़मीर जो कह रहा है मैं वो कर रहा हूँ। आज उस माँ को मेरी ज़रूरत है तो मैं उस माँ के साथ खड़ा हूँ, यूनिवर्सिटी को मेरी ज़रूरत है तो मैं यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा हूँ।